कांवड़ यात्रा के कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे वायरल वीडियोस भी हैं जिनमें तथाकथित कांवड़ी उपद्रव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी पूरे देश में चर्चा की जा रही है। इन वीडियोस को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि साजिश के तहत कांवड़ यात्रा में बवाल हो रहा है। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। कांवड़ यात्रा पर सियासत तेज, कांवड़ियों को बोला उपद्रवी तो भड़के योगी। कांवड़ पर योगी का बयान, हंगामा और घमासान। वर्षों की परंपरा कुछ तस्वीरों से परेशान। सावन का महीना चल रहा है और पूरे प्रदेश में शिव भक्त कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने अपने इलाकों के महादेव मंदिर में जल अर्पित कर रहे हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सियासत कांवड़ यात्रा के इर्द गिर्द घूमने लगी है। शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने की। उन्होंने कहा कि इस पवित्र यात्रा को कुछ उपद्रवी झगड़ा करके उसकी रील बनाकर इंटरनेट मीडिया पर बदनाम करना चाहते हैं। इन उपद्रवियों को चिन्हित कर लिया गया है। यात्रा के बाद उनके पोस्टर को सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं। उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। इन सब से अगर हम सावधान रह करके अपने आप को सुरक्षित कर सकें, अपने समाज को सुरक्षित कर सकें, तो राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने में वर्तमान की इस भूमिका में हमारी संस्थाएं बड़े भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। ब्रजेश पाठक ने इन उपद्रवियों को समाजवादी पार्टी का समर्थक बताया, जिस पर उत्तर प्रदेश की सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। देखिए, आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रियों के बीच में समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ही सख्त है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कांवड़ यात्रा के दौरान उपद्रव करने वालों को सफाई बताया। कांवड़ यात्रा बढ़िया से चल रही है और कांवड़ यात्री जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वह सच्ची यात्रा कर रहे हैं। उसमें कुछ सफाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांवड़ियों के भेष में गुंडे, माफिया, अपराधी हैं, जिन्हें कभी भी बख्शा न जाए। ये कांवड़िये नहीं है, क्योंकि अगर इन कांवड़ियों का आराध्य इतना भोला भाला है कि लोग उसको भोले बाबा कहते हैं, तो भोले बाबा का जो भक्त है वो इतना हिंसक कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा अपराधी कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा अराजक तत्व कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा गुंडा माफिया अपराधी कैसे हो सकता है? इसलिए ये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया अपराधी है जो कांवड़ियों के वेश में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब जब इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है तो समाजवादी पार्टी कहां चुप रहने वाली थी। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम योगी को गलत बताया। वो झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। अगर ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो इससे ज्यादा झूठ हिंदुस्तान इस सदी का कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। कौन बताता है? कांवड़िया में हमारे समर्थक ज्यादा हैं, उनके कौन सा समर्थक है?
कांवड़ यात्रा के दौरान उपद्रवों की तरफ से बवाल की तस्वीरें हर साल सामने आती है। इस बार भी वही हुआ, जिसकी वजह से शिव भक्तों की आस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ जाता है कि मेरे कांवड़िए शिव भक्त और आपके कांवड़िए उपद्रवी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।